सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत डॉग्स को रोटी के माध्यम से उनका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं अंदर पहुंचा ही था, तभी नंदी महाराज की बाहर से दहाड़ आ चुकी थी। फिर मैंने पैकेट में चोकर डालकर वापस से बाहर की तरफ रुक किया। बाहर पहुंचकर नंदी महाराज को उनके हिस्से का चोकर के माध्यम से ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक दूसरे नंदी महाराज आ चुके थे। फिर उनके लिए भी खाली पैकेट को उठाकर अंदर पहुंचा और अंदर से उनके हिस्से का चोकर डालकर वापस बाहर आया और बड़े वाले नंदी महाराज को भी उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद अंदर की तरफ रुक किया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले दुकान की चाबी उठाई और दुकान की चाबी उठाकर नियमित रूप से दुकान खोलने का निर्णय लिया गया। चाबी लेकर बाहर आया, पहले शटर को अनलॉक किया, उसके बाद कांच को स्लाइड करके अंदर एंट्री ली। उसके बाद पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनकी डिमांड के अनुसार सारी दवाइयाँ उनको देने के बाद उनसे पैसे लेकर उन्होंने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। उसके बाद नियमित रूप से न्यूज़पेपर के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का एंजॉय ओट्स के रूप में लिया गया। सुबह सुबह ओट्स का एंजॉय लेकर नियमित रूप से कपड़ा उठाकर दुकान के अंदर साफ़ सफाई करने का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। पहले काउंटर को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद झाड़ू के माध्यम से दुकान के अंदर अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ लेफ्टाडीन की टैबलेट्स बॉक्स से लेकर उन मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दवाइयाँ दी गई। फिर उन दवाइयों के पैसे कस्टमर से लिए गए। उन दवाइयों के पैसे कस्टमर से लेने के बाद कस्टमर को खुले पैसे देने के लिए गले की तरफ प्रस्थान किया गया। वहां पहुंचकर कस्टमर के लिए उनके छुट्टे पैसे उन गले से लेकर उन कस्टमर को उनके बचते पैसे वापस दिए और कस्टमर ने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। तभी थोड़ी देर के अंतराल के बाद इंद्रदेव जी भी प्रसन्न हो चुके थे और सुबह सुबह रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। रिमझिम बारिश स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं टॉवल उठाकर नहाने के लिए प्रस्थान किया और थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर रेडी होकर दुकान की तरफ प्रस्थान करने को तैयार था। दुकान पहुंचकर सबसे पहले मैंने पूजा के कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद बाहर पहुंचे तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हे गली में व्यतीत किए। उसके बाद सुबह सुबह जीवी जी का आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार दुकान से ब्रश लेकर उनको ब्रश दी और उनसे पैसे लिए और बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की कटिंग करने के बाद उसको डोज के बारे में समझाने के बाद सभी मेडिसिन उस कस्टमर को दी गई। उस कस्टमर ने अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ चुका था। उस कस्टमर को उनके हिस्से की बायोट्रिम की मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर डोज के बारे में समझाकर उनको मेडिसिन दी और उनको मेडिसिन देने के बाद उनसे पैसे लेकर उनके खुले पैसे गले से उनके चुट्टे पैसे गले से लेकर उनको वापस पैसे दिए। फिर कस्टमर ने दवाइयाँ लेकर अपने आए हुए साथ में बच्चे को साथ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। उस कस्टमर के जाते ही थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मेरे द्वारा दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को वहां से लेकर मैं काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर पहुंचने के बाद पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार रिसेप्टल की एक डोज फ्रिज से लेकर वापिस से काउंटर पर आया। उसके साथ में पशु चिकित्सक को रिसेप्टल के साथ में सिरिंज दी, निडल दी। सभी मेडिसिन पशु चिकित्सक को देने के बाद पशु चिकित्सक ने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। जैसे ही पशु चिकित्सक गया, थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर के पैर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। उसकी आवश्यकता अनुसार ड्रेसिंग करने के लिए सभी सामान को टेबल पर रखकर कस्टमर की पट्टी को खोलकर अच्छे से पहले घाव को क्लीन किया। घाव को क्लीन करने के बाद उसके ऊपर अच्छे से दवाई लगाकर अच्छे से उसके ऊपर ड्रेसिंग की। थोड़ी देर के अंतराल के बाद ड्रेसिंग कर ही रहा था, तभी मुकुल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था, क्योंकि मुकुल जी अभी यहीं से गए थे और बर्गर वाले का फ़ोन आ गया था, तो वहाँ से बर्गर लेकर वापस दुकान पर पहुँचे। फिर उस कस्टमर से ड्रेसिंग करने के बाद पैसे लिए। उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश करके आया। उसके बाद गरम गरम बर्गर का ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ दुकान पर बैठकर दोनों भाइयों को द्वारा एंजॉय लिया गया। तभी बीच में ही भौमिक जी को भी याद कर लिया जाता है, क्योंकि आज भौमिक जी नहीं हैं, वे परिवार सहित रोहतक गए हैं। उसको याद करने का कारण ये था क्योंकि मुकुल जी को भौमिक जी कुछ पैसे देने थे। भौमिक जी की अनुपस्थिति न होने के कारण उन पैसों की बर्गर पार्टी और चाउमीन पार्टी कर ली गई। अब भौमिक जी को पता लगेगा कि पैसे कैसे मिलते हैं। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका है। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन को एनवलप में पैक करने के बाद उस कस्टमर को दवाइयाँ दी गई। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको हमारे एक और नए व्लॉग में। इसी के साथ इस कस्टमर को दवाई देने के बाद आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। मेरे साथ बोलो जय श्री राम।